नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लद्दाख में अगर चीन अड़ गया है तो उसने भारत की ताकत का अंदाजा लगाने में गलती कर दी है। भारत अपनी ताकत को लेकर बढ़ चढ़कर दावे नहीं करता, लेकिन सामरिक मामलों के दो बड़े जानकारों ने चीन को आगाह कर दिया है। इन जानकारों का कहना है कि भारत से दुश्मनी बढ़ाकर चीन परमाणु चक्रव्यूह में फंसने वाला है। इन जानकारों का दावा है कि भारत की परमाणु नीति बदल गई है और अब भारत के निशाने पर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। नई दिल्ली के सीधे निशाने पर है बीजिंग। पाकिस्तान नहीं, चीन है दुश्मन नंबर 1। भारतीय मिसाइलों की रेंज में है बीजिंग। अब चीन के लिए बन रहे एटम बम, विमान, मिसाइल, पनडुब्बी से एक साथ हमले की ताकत। चीन अब संभल जाए, सीधा चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में आ चुकी है। चीन के लिए खतरा बस इतना ही नहीं है, चीन पर अब भारत एक साथ जमीन से, हवा से और समंदर के भीतर से भी परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। ये चेतावनी उस वक्त आई है जब लद्दाख में चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये चेतावनी भारत की ओर से नहीं आई है। ये चेतावनी सामरिक मामलों के दो बड़े जानकारों की स्टडी से सामने आई है। ये हैं हांस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा। हांस जहां वॉशिंगटन डीसी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के साथ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, वहीं कोर्डा इसी प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि भारत की परमाणु रणनीति पाकिस्तान से चीन की ओर शिफ्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति में बदलाव पिछले 2-3 महीनों की बात नहीं है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच तनातनी के बाद ही भारत ने चीन को अपने निशाने पर ले लिया था। उससे पहले पाकिस्तान ही भारत के टारगेट पर था, लेकिन अब पूरा जोर चीन की तरफ है। अमेरिकी जानकार इस नतीजे पर भारत की परमाणु ताकत का विश्लेषण करने के बाद पहुंचे। आप इकोनॉमिक पावर की बात कीजिए, आप मिलिट्री पावर की बात कीजिए, एयरफोर्स नेवी की पावर की बात कीजिए, तो चीन पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो जब हम जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो हमको ये जाहिर सी बात है कि हमारी दृष्टि चीन के तरफ होनी चाहिए, एनिमी नंबर 1 की तरफ, एनिमी नंबर 2 की तरफ नहीं। नवंबर 2018 में स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत ने अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल यानी दुश्मन को आगाह करने वाली गश्त को पूरा किया था। जिस दिन पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया, उसी दिन भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइड की क्षमता आ गई थी। न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन से लॉन्च मिसाइल से परमाणु हमला, परमाणु बम से लैस विमान से परमाणु हमला और पनडुब्बी में लगी मिसाइल से परमाणु हमला। हिंदुस्तान ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप कर लिया है। वो ट्रायल तीनों सिस्टम पे है, लैंड बेस्ड है, एयर बेस्ड है और सी बेस्ड है। ये मैं कहना चाहूँगा कि एयरक्राफ्ट सिस्टम काफ़ी ठीक हैं, लैंड बेस्ड सिस्टम भी उससे ज़्यादा हैं और सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो हैं सिस्टम, वो भी इन प्लेस है। स्टडी का अनुमान है कि भारत के पास आज की तारीख में परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम मौजूद हैं। इनमें 2 विमान वाले, 4 जमीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के और 2 समंदर में तैनात बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं। कम से कम 3 और सिस्टम जल्द ही युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से बीजिंग अब भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर है। जमीनी मोर्चे पर भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का प्री इंडक्शन फ्लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। इतनी ज्यादा रेंज का फायदा ये होगा कि अब भारत इस मिसाइल को चीन की सीमा से दूर दक्षिण भारत के किसी और ठिकाने पर तैनात कर सकेगा। इसके बाद भारत नेक्स्ट जनरेशन की ICBM अग्नि 6 को तैयार करने में जुटा है। इनके साथ ही भारत न्यूक्लियर ट्राइड के तहत समंदर से मिसाइल लॉन्च करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। भारत की पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल K4 को उत्पादन के लिए तैयार माना जाता है। ये 6 टेस्ट लॉन्च पूरे कर चुकी है। लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ K4 बंगाल की उत्तरी खाड़ी से पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकतर हिस्सों को निशाना बना सकता है। वहीं DRDO समंदर से लॉन्च की जाने वाली 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। स्टडी के मुताबिक डोकलाम विवाद के बाद ही भारत ने न केवल चीन को अपने परमाणु रेंज के निशाने पर लिया, बल्कि इसके लिए 10 साल की समय सीमा भी तय की थी। लेकिन सामरिक मामलों के जानकारों ने
चीन को सावधान कर दिया है कि इस वक्त भी बीजिंग भारत की मिसाइल रेंज में है। जितेंद्र बहादुर सिंह और अंकित कुमार के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बेशक परमाणु शक्ति की जहां तक बात है, चीन के पास हथियारों की संख्या और उनकी रेंज दोनों ही ज्यादा है, लेकिन भारत ने भी पिछले कुछ समय में नई परमाणु नीति के तहत अपनी तैयारी बढ़ा ली है। जमीन और हवा से मार करने वाले मिसाइलों के अलावा वो पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल भी बना रहा है। और चीन, दोनों ही एटमी ताकतें हैं। दोनों के पास परमाणु बमों का जखीरा है। दोनों के पास परमाणु हमला करने के तमाम साधन हैं। आज की तारीख में दो देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका कम ही है, लेकिन चीन जिस तरह अपनी ताकत के नशे में चूर है, उसे देखते हुए भारत और चीन की परमाणु शक्ति का जायजा लेना बेहद जरूरी हो जाता है। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइलें हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती हैं। दूसरी तरफ भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी प्रहार करने की क्षमता रखता है। बेशक चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 11,000 और 7,000 किलोमीटर है। ये भारत ही नहीं, अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। चीन की TF-21 मिसाइल की रेंज 2,150 किलोमीटर है और इससे चीन अगर चाहे तो दिल्ली को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी तट पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है। लेकिन भारत की परमाणु शक्ति कोई कम नहीं। भारत के पास परमाणु क्षमता वाले 51 विमान हैं जो ग्रेविटी बम से लैस हैं और भारत अपने अग्नि 2 लॉन्चर से भी चीन के कई इलाकों को निशाना बना सकता है। वहीं अग्नि 5 और तैयारी के स्टेज में चल रही अग्नि 6 से चीन के किसी भी कोने को भारत निशाने पर ले सकता है। जब अग्नि 6 जो अंडर प्रोग्रेस है वो जब बन जाता है तो हिंदुस्तान के सबमरीन के लिए जो मिसाइल सिस्टम होगा वो SLBM कैटेगरी में आएगा और हम पूरी तरह से इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी को भी कवर कर पाएंगे। जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 में चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे। साल भर पहले यानी 2019 की शुरुआत में भारत के पास इनकी संख्या 130 से 140 तक बताई गई थी। वहीं 2019 में चीन के पास 290 परमाणु हथियार थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन दोनों ही अपने हथियारों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। हालांकि भारत अभी तक पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर कायम है, लेकिन समय समय पर उसने इसमें बदलाव के संकेत दिए हैं। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2019 में कहा था कि भविष्य में हालात के मद्देनजर ये नीति बदल सकती है। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक चीन पाकिस्तान जैसे दगाबाज देशों से निपटने के लिए नो फर्स्ट यूज की इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अमेरिकी स्टडी के अनुसार चीन से निपटने की तैयारी भारत ने 2017 के बाद ही शुरू कर दी थी। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लद्दाख में चीन ने एक बार फिर धोखेबाजी की है। चीन ने 2 जगहों पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इस बीच भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि शांति बहाल करने की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है। चीन ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक बार फिर वो अपनी जबान से पलट गया है। यही वजह है कि लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों को झटका लगा है। चीन लद्दाख में उन जगहों से पीछे हटने से मुकर गया जहां भारतीय सेना के साथ उसकी झड़प हुई थी। चीन ने 2 जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पैंगोंग और घोघरा से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है।
पैंगोंग की पहाड़ियों पर टकराव बरकरार है। गोगरा पोस्ट से भी चीन की वापसी थम गई है। चीन ने लौटना बंद कर दिया और फिर से उन जगहों पर अपना दावा कर रहा है। चीन की धोखेबाजी का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने अपना रुख साफ किया है कि एलएसी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की ओर से एक तरफा शांति का प्रयास नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर एलएसी पर शांति रहेगी तभी दोनों देशों के बीच भी शांति रहेगी। I had noted that the conduct of Chinese forces this year, including the deployment of large body of troops and changes in behavior accompanied by unjustified and untenable claims, has been in complete disregard of all mutual agreements. We have also made it clear that India is fully committed to observing and respecting the LAC and that we will not accept any unilateral attempts to change the status quo along the LAC. चीन अगर शांति चाहता तो ये नौबत नहीं आती। अब भी उसने लद्दाख में करीब 40,000 सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ कोर कमांडर की बैठक के बाद वो कई इलाकों से पीछे हटने पर राजी हो गया था, लेकिन अब वो पैंगोंग में फिंगर 4 और फिंगर 5 पर बने रहना चाहता है। चीन गोगरा से भी पीछे नहीं हट रहा है। ये चीन की पुरानी चाल है जिसमें वो 2 कदम आगे बढ़ने और 1 कदम पीछे हटने की रणनीति अपनाता है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में जहां की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन ने सड़कें बना रखी हैं। उसकी सेना बड़ी आसानी से वहां तक आ जाती है। इस वजह से ही वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि भारत आगे बातचीत जारी रखेगा, लेकिन उसने चीन को भी 2 टूक कह दिया है कि एलएसी पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेले भारत की नहीं है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि रक्षा मंत्री ने वायुसेना को क्यों दिया कम समय में बड़ी कार्रवाई का निर्देश। देखते रहिए विशेष। एक ऐसे समय में जब चीन लौटते लौटते रुक गया है, तब भारत की सशस्त्र सेनाओं ने चीन पर दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। राफेल को एक नई घातक मिसाइल से लैस किया जाएगा, वहीं वायुसेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मोदी सरकार वाकिफ है। जब जब चीन पर दबाव बढ़ता है वो बातचीत की मेज पर आता है, लेकिन दबाव हटते ही वो साजिश में जुट जाता है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से चीन को कड़ा संदेश मिला। इसके बाद वो बातचीत की मेज पर आया और पीछे हटने पर राजी भी हो गया, लेकिन दबाव हटते ही वो पलट गया। उसकी इसी चालबाजी से सतर्क रहने का संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक में दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को कम समय में ही पूरी तैयारी कर लेनी है। चीन से निपटने के लिए 29 जुलाई को 5 राफेल विमान आ रहे हैं। वहीं भारत ने इन्हें खतरनाक हैमर मिसाइल से लैस करने का फैसला किया है। भारत फ्रांस को इसका ऑर्डर देने जा रहा है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।